आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जिनको आज जिंदगी के अंदर थोड़ा-सा रिग्रेट हो रहा होगा कि काश उस समय मैंने ये काम कर लिया होता। या फिर आज के समय में भी मेरे बहुत से ऐसे ब्रदर और सिस्टर्स वेट में बैठे हैं कि वो जो इन्होंने प्लानिंग की है जीवन में जो करने की ठानी है, उसके लिए उसके अपने फ्रेंड्स या फिर और भी कोई बहुत सारे लोग जिनको वो अपना मानता है, वो एक दिन उसके सामने आएँगे और वो ये कहेंगे कि हाँ, हाँ, तू कर, बिल्कुल कर। तू उसके करने के लायक है या तू कर सकता है, तेरे अंदर ये पोटेंशियल है, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू। क्षमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी। अगर ऐसा इंतजार अगर आपको आज भी आपके जीवन में है, शायद आप लोगों को ये इंतजार है कि आप लोग जीवन में जो करने की सोच रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ इसके लिए और मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल, मेरा ये प्लानिंग मैं सबको प्रसाद की तरह बांटूं और मुझे लोग ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल तू कर सकता है और तुझे करना चाहिए और तू कर, हम तेरे साथ में हैं। फिर अगर ऐसा आपको इंतजार है तो फिर बिल्कुल आप इंतजार ही करिए। Nobody will say like this in your life। कोई भी आज की जिंदगी के अंदर हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई किसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि कोई काम करने की आपकी ठानी है और आपको लगता है कि यू कैन डू इट बट यू हैव टू डू, मैं कह रही हूं आपको अपने जिंदगी के व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर मैं आपको कह रही हूं, करना आपको है तो शुरुआत भी आपको ही करनी होगी बिना किसी को बताए। और जब आप सफल हो जाएंगे तो वो सब लोग, वो तमाम लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब लोग आपके पीछे खड़े होंगे और ताली बजा रहे होंगे और उस समय वो उनका स्टेटमेंट ये होगा कि मैं तो जानता था तू कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है करने की, मन में ठानने की, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की। जिंदगी में आए हैं, कुछ रिस्क तो लेने पड़ेंगे ना, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, कोशिशें तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे अगर सोचने से काल्पनिक जीवन जीने से तो बेहतर है कि कोशिश करें। सफल होंगे असफल होंगे लेकिन जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, इसका जो है आप मान लीजिए और ठान लीजिए। इसलिए कभी इंतजार में मत बैठिए कि कोई, चाहे कोई भी हो, कोई भी XYZ आपको ये कहेगा कि तू कर। वो शायद ही कोई होते हैं और अगर होते हैं तो वो सिर्फ माता पिता होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि तू कर, हार जीत देखी जाएगी। लेकिन आज माता पिता से पूछता कौन है? आज तो अपनों से ज्यादा माता पिता से ज्यादा तो गैरों पे हमें जो विश्वास है, हम गैरों की बात मानते हैं, लोगों पे विश्वास करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं और जो कि एक समय पे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, रिग्रेट लेके बैठ जाएंगे। मैंने तो नहीं सोचा था कि वो ऐसा निकलेगा, मैंने तो उसके ऊपर बहुत पूर्ण रूप से विश्वास किया था, मैंने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया था। अब रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपने ये सोचा, करने की सोची, लेकिन बहुत से लोग आपके आसपास बैठे वो आपको कहेंगे तू ये करेगा, हाउ इट इज पॉसिबल, तुझे पता है इसमें कितना समय लगता है, तुझे पता है इसमें कितना हार्डवर्क लगता है, तुझे पता है इसमें कितना पैसा लगता है और तुझे पता है इसमें कितना समय लगता है। और वहीं पे हम लोग अपने पैर पीछे खींच लेते हैं और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बिल्कुल हाथों के करीब खड़े लोग ही ये बता देंगे आपको कि आप नहीं कर सकते और आप वहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको उन पे भरोसा है, खुद पे नहीं है। अगर आपको खुद पे भरोसा है और अगर आपको खुद पे भरोसा होता तो आज रिग्रेट नहीं होता, आज आप कहीं ना कहीं किसी ऊंचाई पे बैठे होते। लेकिन हमें अपने पे कहां भरोसा है, अपने के अंदर की शक्तियों पे कहां भरोसा है, अपने पोटेंशियल पे कहां भरोसा है। हम तो उन लोगों पे भरोसा करते हैं जो हमारे आसपास में खड़े हैं, वो हमें मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे, टोटली डिपेंड ऑन देम। और वो अगर हमें बताएंगे कि हाँ हमें करना चाहिए तो हम करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। बस ये ही कारण है लोगों की असफलता का, सबसे मूल कारण ये है, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोगों के कहने पे, अपने पे भरोसा करना। देखिए, शक्तियां जब भगवान ने दी ना तो किसी को पूछ के नहीं दी। आपको अगर हम लोग कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, एवरीबडी इज गॉड गिफ्टेड, किसी न किसी स्किल से, किसी न किसी टैलेंट से गॉड गिफ्टेड है वो। जिस तरीके से आप एक जानवर को देखिए, वो जानवर है, उसके बावजूद भी उसकी सुरक्षा करने के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपनी सुरक्षा करने के लिए भगवान ने एक न एक हथियार दिया है। किसी को सींग के रूप में दिया है, तो किसी को पंजों के रूप में दिया है, तो किसी को पूंछ के रूप में दिया है, तो किसी को तीखे दांत की वजह से दिया है, तो किसी के मुंह में जहर रख के दिया है। किसी के भी साथ अनजस्टिफाई नहीं किया है भगवान ने।
तो फिर ह्यूमन बीइंग के साथ में तो भगवान की सबसे सुंदर कलाकृति जो है इंसान है, और इंसान के साथ तो क्या ही कर लेगा। इसीलिए आपको भी एक टैलेंट दिया है, बस काम करिए उसको पहचानने पे, उसको शार्प करिए। सोना जब खान से निकलता है, हीरा जब खान से निकलता है तो प्योरिस्ट नहीं निकलता है, उसको तराशा जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, फिर जाके वो बहुत प्रीसियस होता है। उसी तरह से अपने आप को अगर प्रीसियस बनाना है ना, तो अपने पे काम करिए, लोगों की सुनिए मत, और सुनते हैं तो उसके ऊपर काम मत करिए, टोटली इग्नोर देम। सुनिए, ठीक है, उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारी बातों पे पूर्ण विश्वास करेगा और ये डिमोटिवेट हो जाके यही रुक जाएगा, लेकिन सुननी अपनी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, खुद की सुननी है और कर लेना है। अपने आप को इतना अंडरएस्टिमेट मत करिए, और लोगों का इंतजार तो बिल्कुल मत करिए कि वो हाँ आप शुरुआत करेंगे और लोग आपके साथ में क्लैपिंग करते हुए आपके आस पास में खड़े होंगे, कहेंगे हाँ हाँ तू कर। वो पीछे खींचेंगे और इस कदर खींच के बांध देंगे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए पूर्ण भरोसा, 99.9 नहीं, 100% बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड डू इट विच यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। बस फिर उसके बाद में देखेंगे, अगर असफल भी हुए तो और करेंगे, असफल हुए तो अनुभव तो होगा, अनुभव तो होगा, इन चीजों का पता चलेगा कि कहां कमियां रही, उस पर काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल विन। लेकिन हाथ बांध के हम बैठे तो नहीं रहेंगे, एटलीस्ट जिंदगी में कभी रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि एटलीस्ट कोशिश कर ली होती। कोशिश कर लीजिए, सफल हो गए तो अपनी किस्मत, नहीं हुए तो और नेक्स्ट टाइम। इसीलिए अपने पे भरोसा करिए, इंतजार मत करिए, रिग्रेट करने का तो मौका ही मत दीजिए अपने आप को कि जिंदगी में एक पॉइंट पे जाके आपको रिग्रेट हो। ये रिग्रेट जीने नहीं देता। पीछे की जिंदगी जो भी बची होती है वो न जीने लायक रहती है न मरने लायक रहती है। इसीलिए आज आपके हाथ में है, और अपने पे भरोसा करके, बिल्कुल बिलीव करके, भगवान पे जो है उसका जो रिजल्ट है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और 100% अपना जो है अपनी कोशिश करिए और अपना हार्डवर्क के साथ में उसको अटेम्प्ट करिए, और बाकी भाग्य है और ईश्वर है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।